स्टूडेंट्स, आज हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि इसे ग्रुप 1A के ऊपर क्यों रखा गया, हालांकि बाकी सब मेंबर्स ग्रुप 1A के मेटल्स हैं और ये वाहद मेंबर है जो गैस है। कुछ लोग कहते हैं इसको ग्रुप 7A के साथ रखा जाए और कुछ लोग इसे कहते हैं ग्रुप 4A के साथ रखा जाए, और कुछ लोग तो ये भी ख्याल करते हैं कि इसको सेपरेट कर दिया जाए, किसी के साथ भी ना रखा जाए। फैसला आप पे छोड़ देते हैं, आए ये लेक्चर लेते हैं। स्टूडेंट, जो लोग इसके सिमिलैरिटीज देते हैं ग्रुप 1A की पोजीशन की राय के हक में, जो आंसर्स देते हैं वो ये हैं कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है 1s शेल के अंदर, और इसी तरह दोनों ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती हैं। अगर अल्कली मेटल्स भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देकर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद दोनों ही आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्राइड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ये लोग इसके बारे में सिमिलैरिटीज देते हैं। होवेवर, कुछ लोग जो ऑब्जेक्शन करते हैं वो ये कहते हैं, पहला ऑब्जेक्शन जो सीधा ऑब्जेक्शन है उनका, कि अल्कली मेटल्स हैं और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर इन्हें इकट्ठा नहीं रखा जाना चाहिए। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन उतनी इजीली लॉस नहीं करता जितनी अल्कली मेटल्स करती हैं, क्योंकि मेटल्स ने तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है, लेकिन हाइड्रोजन इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। अल्कली मेटल्स से बरअक्स बहुत सारे मालिकुलर हाइड्रोजन जो हैं वो हाइड्रोजन मालिकुलर हाइड्रोजन भी बनाती हैं और वो एटमॉस्फेयर में आज़ादाना रह सकता है। और स्टूडेंट, इसके अलावा वो कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेता है, हालांकि अल्कली मेटल्स में ये नेचर नहीं होती। इसी तरह कुछ लोग ख्याल करते हैं इसको ग्रुप 7A के साथ रखा जाए। वो ये है कि वो कहते हैं कि वो भी हैलोजेंस भी और हाइड्रोजन भी दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और अपना शेल मुकम्मल करने के लिए इसलिए इकट्ठा रखा जाना चाहिए। इस दोनों ही गैसेस बन जाती हैं, हाइड्रोजन भी 2 एटमों वाली गैस बन जाती है और हैलोजेंस भी 2 एटमों वाले गैस में होते हैं, तो इसलिए इनको उनके साथ रखा जाए। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो हाइड्रोजन भी नेगेटिव आयन बना लेता है और हैलोजेंस भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बना लेता है। दोनों ही हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं अल्कली मेटल के साथ, तो वो ये दोनों ये लोग इसके बारे में सिमिलैरिटी होने की वजह से 7A के हक में है। और कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, वो कहते हैं कि बाय लॉसिंग इट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फॉर्म H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन बना लेता है, लेकिन हैलोजन इतनी आसानी से पॉजिटिव आयन नहीं बनाते, बल्कि बनाते नहीं, मैं ये कहूँगा। और हाइड्रोजन के एक साइड जो है वो बड़े स्टेबल होते हैं, जैसे पूरी वर्ल्ड में पूरी दुनिया जो है उसमें 3 पार्ट के ऊपर पानी है और 1 पार्ट पर क्या है, खुश्की है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। लेकिन हैलोजन के ऑक्साइड इतने स्टेबल नहीं होते कि वो पूरी दुनिया को कवर करें, तो ये इतने स्टेबल भी नहीं बनाते, तो लोग इसलिए इसके बारे अगेंस्ट राय देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं इसे ग्रुप 4A में क्यों ना रख लिया जाए। ग्रुप 4 में इसलिए रखा जाए क्योंकि इनके पास भी हाफ फिल्ड वैलेंस शेल है और इन दोनों के पास हाफ फिल्ड है। हाइड्रोजन के पास 1 है और 1 चाहिए, और हैलोजन ग्रुप 4A के मेंबर के पास 4 हैं और 4 चाहिए, दोनों ही हाफ फील्ड में आते हैं। दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं और दोनों के अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है किसी में से ऑक्सीजन को निकाल लेना। कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करे तो वो ऑक्सीजन को लेकर वाटर बना लेती है, इस तरह कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो कॉपर डाइऑक्साइड बना लेती है। तो दोनों की प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। और जो लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं वो ये कहते हैं कार्बन और सिलिकॉन तो लंबे लंबे कंपाउंड बना लेते हैं, पॉलीमेरिक टाइप कंपाउंड बना लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। और कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद मोर देन 1 एलिमेंट, कार्बन एक से ज्यादा एलिमेंटों के साथ एट द सेम टाइम बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नहीं कर सकता। इट कैन कंबाइन विद ओनली 1 एटम एट ए टाइम, और ये एक वक्त में सिर्फ एक एटम के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। तो स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्शन रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी क्योंकि 1A के साथ मैच करती हैं, इसलिए इसको हम 1A के ऊपर रखते हैं।